सो व्हाट्सअप बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो सब। जोसा की राउंड 3 की रिज़ल्ट आ चुकी है और अगर तुम्हें कोई सीट नहीं मिली है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मेरे पास बेस्ट बैकअप प्लान है और तुम्हें सीट कैसे अलॉट हो, ये साल तुम्हारा वेस्ट नहीं हो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एकदम स्किप मत करना और अंत तक जरूर देखना। देखो, अब तुम्हारी राउंड 3 की रिज़ल्ट आ चुकी है और तुम्हें राउंड 4, 5, 6 जो कि जोसा की है और CSAB की फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए इंतज़ार कर रहे हो। देखो, अगर तुम्हें राउंड 1, राउंड 2 इस दोनों में कोई भी सीट नहीं मिली है और राउंड 3 में भी कोई सीट नहीं मिली है, इसका मतलब कि तुम्हें सीट मिलने की चांसेस बहुत कम हैं। ओके, क्या तुम्हें अगर मॉक सीट एलोकेशन में कोई सीट मिली थी? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम्हें जोसा के आने वाले राउंड्स में सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या तुम्हें मॉक सीट एलोकेशन में कोई भी सीट मिली थी और तुम्हारा जवाब ना है, तो तुम्हें जोसा के जो आने वाले राउंड्स है उसमें सीट नहीं मिलेगी। ओके, ये बात मेरी 95% तक बिल्कुल करेक्ट है और ये मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हें मॉक राउंड में कोई भी सीट मिली थी तो बी एश्योर कि तुम सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लेना और आगे वाले राउंड्स के लिए तैयार रहना। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी सीट नहीं मिली है तो बहुत गड़बड़ है। या तो तुमने चॉइसेस बहुत ही कम भरी होंगी या फिर तुम्हारी रैंक बहुत ही ज़्यादा है। मीन्स ज़्यादा का मतलब कि तुम्हारी रैंक अबव 50,000 है और तुमने चॉइसेस नहीं भरी हैं ज़्यादा। मीन्स लेस देन 50 या फिर 100, बहुत लेस देन 100 अगर तुम चॉइस भरे हो तो बहुत कम है वो। ओके, अगर तुम सिर्फ CS लेना चाहोगे और वो भी तुम्हारी रैंक अबव 50,000 है तो ये तो एक तरह से इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। मतलब NITs में तुम्हें 50,000 के बाहर नहीं मिल पाएगी। शायद तुम्हें GFTI IIITs में मिल भी जाए, लेकिन NITs में तुम्हें जनरल कैटेगरी से नहीं मिल पाएगी। ओके, अगर कोई डाउट हो सीट से रिलेटेड तुम कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब देखो, पहली बात कि हम तो इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब अगर जिनका मॉक सीट एलोकेशन में कोई सीट मिला है तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू कर दे। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाके वहाँ से चेक कर लेना। अब देखो, उसके बाद है कि पेशेंस भाई रखना, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत उतावले हो जाते हैं कि मुझे सीट नहीं मिल रही, मैं क्या करूं नहीं करूं। तो देखो भाई, अब हम जोसा को तो ऐसा बोल नहीं सकते कि जल्दी से मुझे सीट अलॉट कर दो और मेरा एडमिशन ले लो, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो हमें जोसा के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम CSAB की तैयारी करना शुरू कर दें। अब CSAB की तैयारी भाई कैसे शुरू कर दें और अभी क्यों शुरू कर दें? तो उसका मेरे पास परफेक्ट एग्जांपल है और परफेक्ट रीज़न भी है कि अगर तुम्हें मॉक सीट में कोई भी सीट नहीं मिली है तो तुम CSAB के ही भरोसे हो, और अगर तुम्हें मिली भी है सीट तो ज़्यादा चांसेस है कि CSAB में तुम्हें इससे अच्छी सीट मिल जाए। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल मिली है तो हो सकता है कि तुम्हें इसी और कंप्यूटर साइंस में मिल सकती है। ओके, CSAB में तो CSAB की तैयारी करना शुरू कर दो। जितने भी हो सके सारे कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करो और देखो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है रैंक पे। पिछले ईयर 2K19 बैच के जो है वो जोसा के वेबसाइट पे और CSAB के वेबसाइट पे जाके उनका जो ORCR है, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, वो भी देखो और इस हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग में अगर तुमने बहुत ही कम चॉइसेस भरी थी तो इस बार तुम्हें CSAB में बहुत चॉइसेस भरनी है। ओके, अगर तुम अपना ईयर वेस्ट नहीं होना देना चाहते हो और अच्छे सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये मेरी ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ एज मच एज चॉइसेस हो सके CSAB में भरना। उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, बैकअप प्लान, बेस्ट बैकअप प्लान्स जो है वो तुम्हें कॉलेज दिलाने के लिए ही मैंने जो स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेरे पास बैकअप प्लान्स है। देखो, अभी जैक दिल्ली की राउंड 2 का अभी फिर से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और चॉइस फिलिंग फिर से शुरू हो गई है। तो जाके अभी अगर तुमने रजिस्ट्रेशन किया है तो गुड फॉर यू, अगर नहीं किया है तो जाके जल्दी से उसमें रजिस्ट्रेशन करो। उसमें भी बहुत अच्छे 4 कॉलेजेस हैं। एक तो स्पेशली फॉर गर्ल्स ही है लेकिन 3 बॉयज़ के लिए है उसमें मेनली, वो है NSUT, DTU और IIIT दिल्ली। तो ये तीनों बहुत ही अच्छी कॉलेज है। हाँ, थोड़ी फीस महंगी है लेकिन तुम अमन दत्तवाल भैया को जानते होगे जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है अभी कैरियर में अपने, और वो DTU से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो यू कैन थिंक ऑफ दैट अ कॉलेज इन दिल्ली विल बी मच बेटर देन अ कॉलेज इन नागालैंड। ऑलराइट, सो
प्लीज़ कंसिडर ओवर दीज पॉइंट्स ऑल्सो। और स्टेट इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दो। जिस स्टेट में भी तुम रहते हो, अगर उस स्टेट की काउंसलिंग अभी हो रही है तो उसका एज सुन एज जाके फॉर्म फिलअप कर दो। वरना ऐसा नहीं कि तुम्हें जोसा और सीएसएबी में भी कोई सीट नहीं मिले और स्टेट इंजीनियरिंग में भी कोई सीट नहीं मिले और तुम्हारा ये ईयर वेस्ट हो जाए, या फिर ऐसा कर लो कि तुम्हारा बीटेक करने का सपना ही अधूरा रह जाए। तो स्टेट इंजीनियरिंग, और अगर तुम्हारे स्टेट की चॉइसेस जो है वो काउंसलिंग बंद हो चुकी है या फिर जो डेट समाप्त हो चुकी है, तो तुम अदर स्टेट्स के भी काउंसलिंग पे फोकस कर लेने लगना, या फिर अपने नियर बाई कॉलेजेस स्टेट्स के भी काउंसलिंग पे तुम फोकस कर सकते हो। तो ये मेरी एक बहुत ही अच्छी और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इन सभी पॉइंट्स पे अपना गौर करें, और आपके लिए मैं शुभकामना दुआ करूँगा कि आपको आने वाले राउंड्स में सीट मिल जाए। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर डाउट्स। आई विल बी here. I am here to solve your queries. So if you like the video, please like the button, and if you don't like the video, please comment that what we could amend in the video, and do best, bring best for you. So that's all for today everyone. Thank you everybody.